हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रोश की रोज़ की बातें। और मेरा आज का ब्लॉग शुरू हुआ कल रात से। कल रात मीरब की ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको हो रही थी खांसी। तो हम लोगों ने सोचा चलो इसको दवाई दिला कर ले आते हैं। और फिर पास में ही था हमारी छोटी वाली खाला का घर, उनका घर बन रहा है। तो हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि देखने के लिए जाऊँ, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फिर चलो अब बहाना भी हो गया, और फिर उधर की तरफ ही हम लोग दवाई दिलाने के लिए गए थे। तो हम खाला के घर चले गए, और खाला यहाँ पर ढूंढ रही थी सामान, क्योंकि मुझे ना खाला से कुछ काम भी था, कुछ सामान देखना था और लेना भी था। तो लेकिन इतना ज़्यादा फैलावा हो रहा था, वो सामान तो मिल ही नहीं पाया। और इधर आसिफ़ा बनाने लगे हम लोगों के लिए चाय। और ये देखिए खाला का किचन। और नए नए किचन में ना काम करने में भी मज़ा आता है, लेकिन खाला का भी काम अधूरा ही है। बेचारों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि पहले काम शुरू करने से पहले वहाँ से सब सफाई करो, क्योंकि अभी फर्नीचर का काम रह गया है। तो कबर्ड वगैरह लग रही हैं। और ये देखिए खाला का नन्नू, खाला ने इसका नाम नन्नू पता नहीं किस हिसाब से रख रखा है, पर अच्छा कितना क्यूट। पर्शियंस कैट इतने क्यूट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा। आजकल मैं देख रही हूँ कि सबके घरों में ये कैट देखने को मिल रही हैं। हमारे घर पर भी है, मतलब वहाँ तो नहीं है मेरे ससुराल में, पर अम्मी के घर पर है। और ये उसी का बेबी है, लूसी है उसका नाम। तो ये लूसी का बेबी है। और फिर हम लोग जब वहाँ से वापस आ गए तो अम्मी कहने लगी कि चलो रात में ना तुम लोग ऐसा करना कि भिंडियाँ काट कर रख देना, सहरी में थोड़ी सी भिंडी बना लेंगे, और थोड़े शामी कबाब भी रखे हुए हैं। तो क्योंकि ना सब्जियां इतना ज़्यादा काटने में टाइम नहीं लगता, बनाने में टाइम नहीं लगता, जितना ज़्यादा उनको काटने में टाइम लगता है। अभी मैं ना यूट्यूब पर नहीं हूँ, तो मेरे से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो उन सबको आप डिनाई कर दें। और यहाँ पर हो गया सहरी का टाइम। हम लोग सब सहरी करने के बाद फिर पी हम लोगों ने चाय। और क्योंकि चाय पी लो तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, सर में दर्द नहीं होता। मुझे तो चाय पीने की वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक़ है। और यहाँ पर फिर हम लोग सब सोकर उठ गए। और ये देखिए लूसी की मस्ती अरशान के साथ, बहुत ज़्यादा। मैं बता रही हूँ ना कि सबके घर में पर्शियंस कैट देखने को मिल रही हैं, तो ये क्यूट भी होती हैं। और फिर इनसे ना इतना अलकस भी नहीं आता जितना वैसी बिल्लियों से आता है। खैर, यहाँ पर फिर जब मैं आती हूँ तो हमेशा का अम्मी का है कि वो अपने 2-4 सूट इकट्ठे करके रखती हैं, कि जैसे ही मैं आऊँ वैसे ही कटिंग करा लें। क्योंकि अम्मी ना सिल तो लेती हैं सूट, पर कटिंग नहीं करती। तो इसलिए मैं जब कभी भी आती हूँ तो अम्मी 2-4 सूट इकट्ठे कर रखती हैं। और अभी तो फ़िलहाल सूट ज़्यादा ही हैं, क्योंकि ना शादी है। मैं ले गई थी पिछली बार, तो मैं सिलने के लिए ले गई थी। मैंने कहा चलो तुम कहाँ इतने ज़्यादा सूट सिलोगी, तो मैं ही सिल दूँगी कुछ सूट अपने घर पर बैठकर जब भी टाइम मिलेगा। तो मैंने अम्मी के कुछ सूट वहाँ पर सिल दिए, क्योंकि शादी है घर में, वो भी 2-2, एक छोटी बहन की है, भाई की है, तो उसकी तैयारियों में। और इतने ज़्यादा सबके ही सूट सिलने हैं। फिर हो गया अफ्तारी का टाइम, तो अफ्तारी की तैयारियां शुरू हो गई। रात के खाने में आज बन रहा है स्टू। और स्टू को अम्मी अलग तरीके से बनाती हैं और मैं अलग तरीके से बनाती हूँ। जब कभी भी बनाऊँगी तो मैं आपको अपनी रेसिपी भी दूँगी। आज फ़िलहाल आप अम्मी की रेसिपी देखिए। अम्मी तो बस तेल डालेंगी, और उसके बाद सारे मसाले एक साथ डालकर 2-3 सीटियाँ लगा दिया और भून दिया। अम्मी का स्टू तो हो जाता है तैयार। अम्मी बहुत ईजी तरीके से बनाती हैं, और ये भी टेस्टी लगता है। और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मुझे तो वो भी टेस्टी लगता है। और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जब भी मैं कभी अपनी रेसिपी डालूँगी। और ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे तो आप किसी भी तरीके से बनाइए, अच्छा ही बनता है स्टू। और यहाँ पर बन रही है पकौड़ियों की चटनी, क्योंकि पकौड़ियों की चटनी कुछ लोग तो केचप से खा लेते हैं, उन लोगों के तो मज़े ही हैं, क्योंकि फिर चटनी बनाने का काम ही ख़त्म। लेकिन हम लोग तो हमेशा चटनी से पकौड़ी खाते हैं, तो इसलिए कुछ लोग बनाते हैं लाल मिर्च की चटनी, कुछ हरी मिर्च की चटनी। क्योंकि हम लोग वहाँ पर घर पे बनाती हूँ मैं लाल मिर्च की, और वैसी वाली चटनी नॉर्मल, और यहाँ पर हरी मिर्च की चटनी। उसके बाद बन रही थी दही फुल्की। तो दही फुल्की के लिए अम्मी ने दही में मिलाई लहसुन की थोड़ी सी चटनी, थोड़ा सा पानी, और उसके बाद अम्मी ने डाल दी इसके अंदर पकौड़ियाँ। और जीरे के बघार लगाने के बाद यूँ ही दही फुल्कियाँ तो तैयार हो जाती हैं। उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया, तो दस्तरखान लगने लगा। क्योंकि ना दस्तरखान भी आप सब लोग कोशिश कीजिए कि दस्तरखान को थोड़ा सा टाइम से पहले लगाएं, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आपको सबसे ज़्यादा दुआ करनी है। और आज का सबसे ये फनी देखिए अर्शान ने मेरे लिए तैयार करा मेरा है बैग गिफ्ट। कर दिया है इसने मेरे बैग को डेकोर, कर दिया मम्मा डेकोर। देखो और मैंने ये आपका बैग आयशा का कितना टेडी बढ़िया बियर है, डेकोर कर दिया है। जिसको और ये इसने मेरे आयशा का बैग में टेडी लगा बियर है, दिया। और इसका पूरा इसको ले जाने का इरादा है अर्शान इस का टेडी पूरा बियर को इरादा अपने है। साथ उसके ले बाद जाने करने का है। लगी अफ्तारी। कह रहा मम्मा मैंने अफ्तारी आपका बैग में बहुत अच्छे से तरबूज सजा तो दिया है, इससे अलग ही पूछो कि काटते इतना क्योंकि बड़ा पानी टेडी छोड़ लगा के देता मैं है। इसको उसके बाद रास्ते में मिक्स लेकर फ्रूट कैसे चाट, चलूँगी। और ये भी फिर ये सबके घर देखिए में ही फ्रूट बनती है। चाट,
क्योंकि रोज़ों में पूरा दिन सुबह से हम लोग भूखे कुछ रहते नहीं हैं, कुछ खाते, खाया नहीं होता, तो उसके बाद फ्रूट चाट तो सबके घरों में बनती है। आप लोग भी अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, खूब सारे फल खाएं, खूब सारा पानी पिएं, और क्योंकि जब शरीर में जान होगी तो आगे के कैसे रोज़े लग भी रहे हैं आपके कमेंट अच्छे करके जाएंगे। ज़रूर और बताइए। सब लोग रोज़ों को और ये देखिए प्यारी लग रही है, कितने एंजॉय मज़बूत है। कीजिए और अपने दस्तरखानों को रमज़ानों में सजाइए, यही सबके रहता लिए है कि दुआ अपने कीजिए दस्तरखान को जितना अच्छा और डेकोर कर सके, जितना हालांकि हो ये सके अपने थोड़ा सा ना आसपास टाइम से पहले ही हम गरीबों लोगों को की अपना मदद दस्तरखान कीजिए। मेरे लगा चैनल लेना को चाहिए। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट